हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टाइलोनिका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नैनीताल एंड कैंची धाम व्लॉग। इस व्लॉग में आप जानेंगे कि कैंची धाम एंड नैनीताल कैसे जाएं, साथ ही किस टाइम आपको वहाँ पे जाना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। ये ट्रिप हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन बीच में कोविड आ गया और हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन अब जो सही समय आया है तो हम जा रहे हैं। वैसे ये ट्रिप हमने स्पेशली नैनीताल के लिए नहीं, कैंची धाम के लिए प्लान की थी। लेकिन हमने सोचा कि अब हम इतना दूर जा ही रहे हैं तो कैंची धाम और उसके आसपास के बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको हम कवर कर पाएंगे उसको भी कवर कर लेंगे। हम मुंबई में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम मुंबई से दिल्ली बाय एयर जा रहे हैं और उसके बाद आगे के रास्ते के लिए हम ट्रेन लेंगे। इस ट्रिप के लिए हमने होटल्स एंड प्लेन एंड ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी बुक कर दिए थे, ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप भी अगर आपकी फैमिली के साथ में कहीं जाते हैं तो अपनी ट्रिप के सभी चीज़ें पहले से ही प्लान एंड प्री बुक कर लीजिए, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पर और यहाँ से हम लोग लेंगे फ़्लाइट दिल्ली के लिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ दिल्ली पहुँचने के बाद। जो लोग अक्सर पूछते हैं कि मुंबई और दिल्ली में क्या डिफरेंस है, यहाँ आप देख रहे हैं मुंबई का व्यू। मुंबई में आप देखेंगे यहाँ पर समुद्र है, लेकिन मुंबई से अलग है दिल्ली, वहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू है। अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। बाय द वे, ये है मायरा एंड लौला। लौला हमारे साथ हर ट्रिप पर आती है और मायरा उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती है। अब यहाँ से हमें जाना है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहीं से हमारी आगे की लिए ट्रेन है। ट्रेन के आने में टाइम था और रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले ये तय हुआ कि कैब बुक करी जाएगी और दिल्ली भ्रमण भी कर लिया जाएगा। सबसे पहले हमने विज़िट किया था इंडिया गेट और उसके बाद हमने मायरा को लाल किला भी दिखाया और इसके बाद थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए काफ़ी ट्रेन्स एंड बसेस अवेलेबल हैं। जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं वो है संपर्क क्रांति। अगर आपकी टाइमिंग सेट होती है तो आई वुड रेकमेंड कि आप शताब्दी एक्सप्रेस से ही जाएं, बिकॉज संपर्क क्रांति में आपको उतना मज़ा नहीं आने वाला है। शताब्दी में आपको थोड़ा अच्छा फील मिलेगा। हमारी टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने जाते टाइम संपर्क क्रांति बुक करी थी। ये ट्रेन दिल्ली से काठगोदाम तक जाती है। काठगोदाम वहाँ का लास्ट स्टेशन है। वहाँ से आप लोगों को कैंची धाम के लिए कोई भी व्हीकल आराम से मिल जाता है। और क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो हमने हमारी होटल की बुकिंग हल्द्वानी में करी थी। हल्द्वानी काठगोदाम से पहले आता है और वहाँ पर भी ट्रेन रुकती है, तो अगर आप चाहें तो हल्द्वानी में भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में कैंची धाम जा सकते हैं। हल्द्वानी में नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और भीमताल घूमने के लिए। उत्तराखंड घूमने के लिए मार्च, अप्रैल एंड मई का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज़ इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप इजीली घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल का रास्ता ऊंचाई पर और चढ़ाई वाला है। इसके बावजूद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं जहाँ आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। हमने भी रास्ते में रुककर पेट पूजा की और इसके बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करें और उसके बाद हम आगे बढ़े। सफ़र के दौरान हमारे कैब ड्राइवर ने भी हमें महाराज जी के बहुत सारे किस्से सुनाए और किस्से सुनते सुनते कब नैनीताल आ गया पता ही नहीं चला। जैसे ही हम नैनीताल में एंटर हुए, यहाँ पर किसी की शादी चल रही थी और शादी में चल रहा था ये अलग सा डांस। हमारे लिए नया था, लेकिन ये जो डांस है इसे छोलिया या छलिया डांस कहा जाता है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध डांस फॉर्म है जिसे शादियों में और ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर किया जाता है। ये है नैनीताल और यहाँ पर है नयना माता का मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता की आंख गिरी थी।
सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ आपको मंदिर की तरफ। मंदिर प्रांगण में जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पर और भी छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं अलग-अलग देवी-देवताओं के। और ये है नैना माता का मंदिर। मंदिर के बाहर बहुत सारे शॉप्स एंड छोटी-छोटी स्टॉल्स वगैरह हैं, जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग-अलग कैंडल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स के साथ-साथ शॉल एंड मफलर वगैरह भी मिल जाएँगे। साथ ही यहाँ पर होटल्स एंड रेस्टोरेंट भी हैं, बट ऑनेस्टली यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर आपको नैनीताल में ही रुकना है और झील के व्यू का आनंद लेना है, तो आप इन होटल्स में रुक सकते हैं। अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड थी और उसका कब से यही सवाल था कि मुझे बोटिंग के लिए कब लेके जा रहे हो। फाइनली हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। पहले हम इस बोट में बैठने वाले थे, लेकिन मायरा के अकॉर्डिंग ये एक डरावनी बोट है, तो उसने इसे कैंसिल कर दिया और उसके बाद हम लोग इस नाव में सवार हो गए। बोटिंग के बाद हम लोग जा रहे हैं भीमताल, क्योंकि हमारी नेक्स्ट होटल बुकिंग वहाँ की थी और हम वहीं नाइट स्टे करने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी होटल, जो कि भीमताल में है। अगर आप लोगों को ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं पसंद है, तो आप भीमताल में होटल बुक करवा सकते हैं, बिकॉज़ कंपैरेटिवली यहाँ का माहौल काफ़ी शांत है और भीड़-भाड़ भी बहुत कम है। होटल की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये होटल लेक के जस्ट सामने है और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। दोपहर को रेस्ट करने के बाद शाम की चाय के साथ हमने सनसेट भी एंजॉय किया और मायरा ने भी काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सुबह हो चुकी है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं कैंची धाम जाने के लिए, और क्योंकि हमारे ड्राइवर को आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर ली। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था, और मायरा को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। अब हम निकल चुके हैं कैंची धाम के लिए। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और यहाँ पर है महाराज जी का ये मंदिर। महाराज जी ने सबसे पहले यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित किया था और कहा था कि ये जगह एक दिन बहुत प्रसिद्ध होगी। और वाइट कलर की चोटी वाला जो मंदिर है, उसमें महाराज जी की मूर्ति है। साथ ही यहाँ पर आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे, और ये है आसपास का नज़ारा।
अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग अंदर से फ़ोटोज़ नहीं ले पाए, लेकिन बाहर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे। साथ ही मैं आपके साथ में कुछ अवेलेबल पिक्चर्स भी शेयर करूँगी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अंदर कौन-कौन से मंदिर हैं। इस मंदिर की स्थापना 15 जून को की गई थी और हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस परिसर में बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं, जैसे कि वैष्णो देवी माता का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर और सिद्धि माँ का मंदिर, और साथ ही है महाराज जी का मंदिर जिसमें उनकी ही मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में आज भी महाराज जी का ये बिस्तर लगा हुआ है जिस पर कंबल बिछी हुई है, और इसे देखकर सच में ऐसी अनुभूति होती है कि सच में आज भी महाराज जी इस पर विराजमान हैं। इसके आसपास बैठकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और यहीं पर है ये गुफा जिसमें बैठकर महाराज जी कठोर तप किया करते थे। और यहीं पर है सिद्धि माँ का मंदिर। सिद्धि माँ महाराज जी की भक्त थीं और महाराज जी उन्हें कात्यायनी देवी का रूप मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पूर्व महाराज जी ने अपनी शक्तियाँ सिद्धि माँ को सौंपी थी। महाराज जी के बाद ट्रस्ट के साथ सिद्धि माँ ही इस आश्रम की देखरेख करती थी, और सिद्धि माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथ ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का मठ भी है। काकड़ी घाट में महाराज जी द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत ही डिवाइन है, और इसी जगह पर सोमवारी बाबा और ऐसे ही कई संतों ने अपनी तपस्या पूर्ण की थी। कहा जाता है कि सोमवारी बाबा के द्वारा ही महाराज जी को कई सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि महाराज जी को स्वप्न में दर्शन देकर कैंची धाम की स्थापना के बारे में भी सोमवारी बाबा ने ही कहा था। अभी आप जो देख रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी का मठ है। अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी थी, इसलिए पहले हम लोग जा रहे हैं महाराज जी के द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर के दर्शन करने। काकड़ी घाट का ये मंदिर स्थित है कोसी नदी के तट पर। यहाँ आपको खूब सारी हरियाली देखने को मिलेगी, साथ ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। मंदिर जाने के रास्ते पर कुछ इस तरीके से छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी कई संतों ने तपस्या की है। ये है वो मंदिर जिसकी स्थापना महाराज जी ने की थी, और इसमें सोमवारी बाबा की तस्वीर भी है। महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी मूर्ति की स्थापना भी यहीं पर एक और मंदिर में की गई है। मंदिर परिसर में ही बरगद का एक विशाल वृक्ष है जो कि कई सालों पुराना माना जाता है, और यहीं पर है शिवजी भगवान का ये मंदिर। इसी वृक्ष के नीचे सोमवारी बाबा की गुफा भी है। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ शिव जी का ये मंदिर। और ये है सोमवारी बाबा की गुफा। इसी गुफा के अंदर बैठकर बाबा तपस्या किया करते थे। इस जगह की एनर्जी बहुत ही डिवाइन है, और इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दर्शन करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, और उसके बाद हम लोग चल पड़े रेलवे स्टेशन। लौटते समय हमारा टिकट शताब्दी एक्सप्रेस में बुक था, तो हल्द्वानी से दिल्ली हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस से गए। गाइज़, ये था हमारा नैनीताल कैंची धाम एंड काकड़ी घाट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे साथ साथ आपने भी घूमना एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।